शांति शांति ओम। ओम शांति शांति। चल प्रतिज्ञा करो। हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनें ब्रह्मा कुमार कुमार भाई बहन अपने संस्कारों का पुराने संस्कारों का संस्कार करके अपने ही तन मन धन से इस विश्व को परिवर्तन करके ही रहेंगे। इस धरा पर सतयुग लाख। ओम शांति। ओम शांति। अब सब नीचे चलेंगे, हॉल में बैठेंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, थोड़ा बहुत शिवरात्रि का रहस्य क्रिया करेंगे और फिर भोजन खाने ऊपर ही आएंगे। पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हरि ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। किसी की 75 साल, किसी की 100 वर्ष, सो भी हम अपनी मर्जी से देह से निकल नहीं सकते। लेकिन एक परमात्मा जो सुप्रीम पावर, परम पिता जो है, इसीलिए वो परम पिता है, क्योंकि वो हमारे स्त्री माँ के गर्भ से पैदा नहीं होता। इसीलिए गीता के अंदर भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। कि हे अर्जुन, जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं अधर्म का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। जो नहीं है मैं उसकी स्थापना करता हूं। तो भगवान ये कहते हैं कि बच्चे, अब बाकी सब धर्म है, बाकी सब धर्म है। कौन कौन से? इस्लाम भी है, बौद्ध भी है, क्रिश्चियन भी है, लेकिन कौन सा धर्म नहीं है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसके लिए हम कह देते हैं सनातन धर्म। सिर्फ कहते हैं सनातन धर्म। सनातन माना पुराना, धर्म मीन्स स्थान। पुराना तो है, लेकिन देवी देवताएं नहीं है। संसार के अंदर आज कोई भी देवी देवता नहीं रहा। जबकि हम ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज देवी देवताएं थे। जब हमारे पूर्वज देवी देवताएं थे, तो फिर हम भी वही होने चाहिए।
अब आप देखेंगे कि जो बाप की कास्ट होती है वही तो बेटा लगाता है ना। अब बाप अपने ना सरनेम के आगे ठाकुर लगाता होगा या महाजन लगाता होगा, अब बेटा शर्मा लगा ले, चलेगा? नहीं चलेगा ना, है ना? नहीं चलेगा ना। तो फिर जब हमारे पूर्वज देवी देवताएं थे तो हम क्यों नहीं? कभी आपने ये कारण ढूंढा? जबकि हम टाइम टू टाइम अपने आप को वो टाइटल देते रहते हैं। क्या कहते हैं? फलानी देवी। नारी के शब्द के आगे पहले, आजकल तो सीधा ही सरनेम लगा देते हैं, लेकिन पहले देवी शब्द यूज हो। यानी एक समय था कभी नारी देवी रही होगी। इसीलिए गायन है यत्या नारस्तु पूजते रमते तत्र देवता। कहते हैं जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवताएं वास करती हैं। और पति के लिए क्या कहते हैं? पत्नी कहते ये मेरे पति देव है। यानी किसी समय पुरुष जो था वो देवता था और नारी जो थी वो देवी थी। तो क्या है, कहीं तो मिस्टेक हुआ है। जो वो गुण, वो संस्कार, वो शक्तियां जो हमारे अंदर से खत्म हो गई, अब वो गुण ना के बराबर हमारे अंदर रह गए। और जब हम दैवी गुणों वाले थे, जब हम दैवी गुणों वाले थे तो ना हमारे अंदर ईर्ष्या थी, ना द्वेष था, ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कोई भी अवगुण नहीं था। जब हमारे अंदर दैवी गुण थे, और जब दैवी गुण धीरे 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 हमारे अंदर से नष्ट हुए, उसकी जगह पर किन गुणों ने जगह ले ली? आसुरी गुणों ने, अब गुणों ने जगह ले ली और हम देवता से असुर। तो यह मिस्टेक अब स्वयं परम पिता परमात्मा, आपको मैंने कहा कि परमात्मा स्वयं आते अवतरण होता है। कब होता है? जब दुनिया पतित हो जाती है, भ्रष्टाचारी हो जाती है, दुनिया नर्क बन जाती है, तो स्वयं भू, स्वयं परम पिता परमात्मा अपना धाम छोड़ करके सृष्टि पर आते हैं। क्यों आते हैं? हमारे अंदर दैवी गुण धारण करने के लिए। जब हम आत्माएं दैवी गुणों से भरपूर हो जाती हैं तो यह सृष्टि परिवर्तन हो जाती है और सृष्टि पर सत्युग आता है। आता कैसे है? हमारे कारण ही। जब हमारे अंदर से अवगुण खत्म हो जाते हैं तो हम दैवी गुणों से भरपूर हो जाते हैं। आत्मा जो है वो परिवर्तित हो जाती है। आत्मा के अंदर अवगुणों की जगह दैवी गुण आ जाते हैं तो सत्युग आ जाता है। और उस सत्युग के अंदर की विशेषता क्या है? वहां ना स्वार्थ होगा, न दुख होगा, न शांति होगी, न कलह क्लेश होगा, सब तरफ खुशियां ही खुशियां होगी। ऐसा युग अब आने वाला है। परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसके बारे में हमें नॉलेज होना बड़ी जरूरी है। आप सब अपने अपने इष्ट देव को मानते
मानते हो बड़ी अच्छी बात है, मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको मानते हुए भी हमें याद उस परमात्मा को करना है। उनको मानना है, लेकिन आगे आ जाओ बहन जी आप। याद उस परमात्मा को करना है। इधर खाली है, सोफा खाली है। दुनिया में बहुत सारे मार्ग हैं। अभी आप देखेंगे बहुत ऐसे मार्ग भी चल पड़े हैं जो सहज हैं। सहज मार्ग का मतलब क्या है? सहज है मतलब कि आप लोग किसी गुरु को मानो या किसी देवता को मानो या कोई और मठ पंथ में आप जाते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों, मानो, लेकिन उन बातों को आप प्रैक्टिकल में देखो, क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना कोई प्राप्ति नहीं। प्रैक्टिकल के बिना कोई प्राप्ति नहीं है। आप में से कोई राधा स्वामी में भी जाते होंगे, कोई शुक्राना में भी जाते होंगे, जाते हैं। जीवन भी नहीं। कई भाई बहनें हमारी माताओं की धारणाओं को देख करके डर जाते हैं कि हाय, ये तो हमारे घर खाती ही नहीं है। अरे, ये भी एक परहेज है। भगवान ये कहता है कि बच्चे, अगर तूने मुझे पाना है तो मुझे पाने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि भगवान हमें ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए आया है जहां बहुत शुद्धता होगी, और उस शुद्धता के लिए यहां शुद्ध बनना होगा। यहां अपने संस्कारों का संस्कार करना होगा। आज ही बाबा ने मुरली में कहा कि अपने पुराने संस्कारों का संस्कार। अगर आपको कोई बीमारी है, डॉक्टर ने परहेज बताया है, अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो बीमारी फैलेगी ना, बढ़ेगी ना, तो परहेज तो करना ही पड़ेगा। ये भगवान कहते हैं बच्चे, जब मैं आता हूं तो मैं तुम आत्माओं को बचाने के लिए ये परहेज बताता हूं, ये शुद्धता बताता हूं। तुम तन की शुद्धि रखो, मन की शुद्धि रखो, भोजन की शुद्धि रखो। इससे भगवान का फायदा थोड़ा ना है। किसका फायदा है? हमारा ही फायदा है। क्योंकि हम परहेज करेंगे तो हम ठीक होंगे ना। तो मार्ग मुश्किल नहीं है, बहुत सहज मार्ग है। भगवान कहते जितने मन की शुद्धता उतनी तन की शुद्धता, उतनी जितनी तुम्हारे अन्न की शुद्धता उतनी ही तुम्हारे तन मन की शुद्धता होगी। नहीं, वैसे भी दुनियावी रीति से आजकल वैसे भी लोग जो हैं वो ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। नहीं,
तो भगवान ये कहता है बच्चे खाओ लेकिन शुद्ध खाओ। जो चीजें तुम्हारे लिए नहीं बनी है वो तुम मत खाओ। आज इंसान के लिए कितने ही प्रकार का अन्न है, कितने ही प्रकार का फ्रूट है, कितने ही प्रकार के पेय पदार्थ हैं, लेकिन इंसान फिर भी इतना हिरा हुआ है कि जानवर को भी नहीं छोड़ता। जानवर भी खा जाता है। ये सोचता है कि शायद बकरा मैं करता है तो क्या उसकी बलि किसके आगे देते हैं? फिर शिव के आगे, देवियों के। सिर्फ दो कोई बलि चढ़ लगती है, एक देवियां एक शिव। बाकी राम जी के आगे तुम कभी भी बलि नहीं चढ़ाते हो कभी, है ना। ओरिजिनल जो देवी देवता है श्री कृष्ण जी हैं, उनके आगे कभी भी बलि नहीं चढ़ती। बलि किसके ऊपर चढ़ती है? एक शिव के ऊपर, दूसरा देवियों के ऊपर। लेकिन सोचो कि जिन देवियों के नवरात्रों में तो 9 दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाते, क्या वो देवी बकरे की बलि स्वीकार करेगी? सोचो। तो भगवान कहता बच्चे कहते हैं ना मैं बलिहार जाऊं, किसके ऊपर? भगवान के बलिहार जाऊं। जैसे माँ कहती है बच्चे के लिए, क्या कहती है? मैं तेरे पर बलिहार जाऊं। तो जब हम भगवान के ऊपर बलिहार होते हैं तो भगवान हमारे ऊपर भी बलिहार हो जाता है। जब हम भगवान का कहना मानते हैं तो भगवान भी हम सबका कहना मानता है। भगवान एक इशारा ही देता है। सपना बहन बैठी है, नहीं आई होंगी, उस दिन मुझे हॉस्पिटल में आई थी, उसके घर में बहुत आया भाई। बाबा मीन्स सुप्रीम पावर, शिव भोले बाबा जिसको हम कहते हैं। लेकिन हम स्वार्थी हो जाते हैं तब बाबा देखता है कि ये बच्चा अपने में बिजी है तो मैं बीच में टांग क्यों रहा, ठीक है ना। लेकिन बाबा कहता बच्चे मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ, तुम्हारे ही नहीं मैं भक्तों के भी संग होता, क्योंकि भगत भी मुझे सच्चे दिल से याद करते हैं तो मुझे उसका भाड़ा देना ही पड़ता है। जाकी भावना ताका फल। तो भगवान कहता बच्चे मुझे क्या चाहिए तुम्हारे से? क्या चाहिए? हा? क्या चाहिए? आज ही मुरली में था, सच्चे दिल पर साईं राज। सच्चा दिल चाहिए। सच्चे दिल से तुम मुझे लव करो, मौका पड़ने पर नहीं। जब कोई प्रॉब्लम हो फिर बोलो हाँ बाबा तू ही है, मैं तो तुझे बहुत बाबा 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 उस दिन बाबा बाबा। फिर जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो बाबा कहाँ मैं। तो काम चलाओ लव नहीं चाहिए। कैसा लव चाहिए? दिल का सच्चा स्नेह चाहिए, दिल का सच्चा लव चाहिए। और जब भगवान के साथ हमारा दिल का सच्चा स्नेह रहता है तो ना कोई प्रॉब्लम पास रहती है, ना ही कोई दुख पास रहता है, ना अशांति पास रहती है। माया तो भाग ही जाती है। माया मीन्स बुराई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ठीक है ना। विकार जो है तुम्हारे नेड़े भी नहीं आएंगे। तो अभी परमात्मा का पहरा है, कलयुग का लास्ट टाइम चल रहा है, अब सतयुग आने वाला है। अब जाओ, अब इधर उधर बुद्धि मत भटकाओ, कुछ प्राप्ति नहीं होगी।
कुछ भी प्राप्ति नहीं हो।